अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे खुद को कितना भी व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, और तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे लिए दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे
कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। मन की माया। गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर हो चले जाते हैं। आत्ममंथन और सोच से निर्माण। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। फल की इच्छा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में ले तो छात्र पढ़ने से ज्यादा तो इस बात को सोच कर घबराते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसलिए जरूरी है कि वे अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दें। जैसा फल वे करेंगे परिणाम उसी रूप अनुरूप होगा। लेकिन अगर वे फल की इच्छा में कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।